हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स राइडर्स। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोग उसमें कंफ्यूज भी हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेसमैन की, जो कोई भी हो सकता है, कोई प्रोपरेटर है या पार्टनरशिप फर्म है या कंपनीज हैं। तीनों ही केसेस में अगर आप एमएसएमई से कोई माल परचेज कर रहे हैं तो आपको देखना है कि उसकी पेमेंट आप एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर उसमें कोई डिफ़ॉल्ट है तो अब एक नया सेक्शन इनकम टैक्स में इंसर्ट हुआ है 43BH, जिसके अंदर वो एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाएगा। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो कौन सी एमएसएमई एंटिटीज़ हैं जिनका पेमेंट टाइम पे हो जाना चाहिए। दूसरा, 43BH की जो डिसअलाउंस है वो क्या कहती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वो कौन से सप्लायर्स हैं जो एमएसएमई के अंदर अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं एज ए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज। और दूसरा, वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर ये फॉल करते हैं। तो सबसे पहले जो एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड हैं वो सर्विस और मैन्युफैक्चरर होने चाहिए। ट्रेडर्स को, अगर वो ट्रेडर हैं तो इस केस में कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। और ये सेक्शन 43BH उन्हीं पेमेंट की बात करते हैं जो सर्विस इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री है और वो एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड हैं एज ए माइक्रो और स्मॉल। तो अब समझते हैं कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज कौन सी होती हैं। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर उन एंटिटीज़ का टर्नओवर लास्ट ईयर 5 करोड़ रुपए है तो उस केस में वो एंटिटी माइक्रो एंटिटी के अंदर कंसिडर होगी, अगर उसका करंट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस नहीं करता है तो। दूसरी एंटिटी है स्मॉल एंटिटीज़। अगर उनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपीज़ है तो वो स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर कंसिडर होंगी, अगर उनका टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ से क्रॉस नहीं करता है। तो ये दोनों एंटिटीज़ ही हमें पेमेंट डिफ़ॉल्ट के अंदर फॉल करती हैं, करेंगी अगर इनके साथ हम डील कर रहे हैं। और दूसरा, हम जो भी पेमेंट हमें इनको करना है और जो हमने एक्सपेंस बुक किया है इस फाइनेंशियल ईयर में, वो हमारा डिसअलाउ हो जाएगा इनकम टैक्स के अंदर। तो अब समझते हैं कि पेमेंट टर्म क्या बोलती है एमएसएमई एक्ट के अंदर। अगर आपने इन एंटिटीज़ के साथ कोई एग्रीमेंट किया है तो आपकी पेमेंट 45 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, अदरवाइज आपका एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ दी पेमेंट ड्यू डेट। पेमेंट टर्म, अगर आपकी पेमेंट टर्म 60 डेज़ की है, जब भी आपको 45 डेज़ के अंदर पेमेंट करना ही होगा। दूसरी कंडीशन, अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया इनके साथ तो आपकी पेमेंट 15 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, नहीं तो वो भी डिसअलाउंस के अंदर आ जाएगा। अब हम एक प्रैक्टिकल केस लेते हैं। सपोज मेरी कंपनी ने एक एमएसएमई एंटिटी के साथ डील किया और उससे कुछ माल परचेज़ किया है। एमएसएमई एंटिटी को मैंने पेमेंट नहीं किया पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो क्या मेरा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा? यस। अगर मैंने 31 मार्च तक कोई पेमेंट नहीं करता हूँ तो वो एक्सपेंस मेरा डिसअलाउ हो जाएगा, और अगर मैं नेक्स्ट ईयर उसको पे करता हूँ तो उस साल में मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ। अगर मैंने पूरे साल उनको पेमेंट नहीं किया है लेकिन 31 मार्च से पहले मैंने उनका पूरा पेमेंट क्लियर कर दिया है, जो भी ओवरड्यू इनवॉइसेस थे, तो उस केस में मैं वो एक्सपेंस क्लेम कर सकता हूँ। सपोज अगर उन्होंने कोई कोई इनवॉइस मेरे को 31 मार्च को रेस किया है, उसका एक्सपेंस मैंने बुक कर लिया है, तो उसका पेमेंट भी मुझे 15 मई से पहले करना होगा। अगर मैंने 15 मई से पहले वो पेमेंट नहीं किया और मैं डिफ़ॉल्ट कर गया तो 31 मार्च को जो मैंने एक्सपेंस बुक किया है वो भी मेरा डिसअलाउ हो जाएगा। अब आते हैं 43BH के अंदर। 43B हमें अलाउ करता है कि अगर हमने 31 मार्च के बाद लेकिन रिटर्न फाइलिंग से पहले अगर हमने एक्सपेंस की पेमेंट कर दी है तो वो एक्सपेंस हमें अलाउ हो जाता है। लेकिन सीबीडीटी ने अभी एक नया सर्कुलर पास किया है जिसके अंदर उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि 43BH के केस में अगर आपने कोई पेमेंट, जो एक्सपेंस आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बुक किया है और उसकी पेमेंट आपने ड्यू डेट तक नहीं की है, और लेकिन आपने उसे आईटीआर फाइल करने से पहले कर दिया है, तब भी वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा सिर्फ 43BH के केस में। तो इसलिए गाइस, इसको बहुत ही थॉरोली आपको समझना पड़ेगा। अपने कंसल्टेंट सीए से बात कीजिए, इसको समझिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप पे आने वाला है। क्योंकि जितना एक्सपेंस आपका डिसअलाउ होगा उतना ही आपको इस साल टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अब आप इस एक्सपेंस को नेक्स्ट ईयर ही क्लेम कर पाएंगे, यानी 24-25 में। तो इसको आपको बहुत सीरियसली देखना है। टाइम नहीं बचा है, 31 मार्च का लास्ट डेट है। ये 2-3 दिन आपके पास बचे हैं, इसको आप